हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, आज का दिन और प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। इस महीने की 30 तारीख, आखिरी दिन इस महीने का, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल से एक नया महीना फिर से शुरू होगा, दिसंबर का महीना जो आशु का महीना रहता है। पूरे साल भर प्रभु ने हमें संभाला कि पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसके 40 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें इस मौका दिया है कि हम आपके चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा, उसको पूरा कर सके। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कर सके। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, बड़े ही आदर के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की मदद करें, हर एक की सहायता कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके। और जो आपकी योजना है प्रभु, उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। बड़े आदर के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, अपनी उपस्थिति का एहसास होने दे, अपने प्रेम का एहसास होने दे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना उसको हम पूरा होता देख सके। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ देश पर बना रहे। यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, सही मार्गदर्शन करें, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज की
30 तारीख फिर से प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दी है, ताकि इस महीने के अंतिम दिन तक हम पहुंच गए हैं। और आज की सुबह प्रभु ने हमें दी है कि आज के दिन हम उसकी महिमा करें। प्रभु की इच्छा एक अच्छी औषधि है। परमेश्वर की इच्छा को मानना, उसकी इच्छा एक ऐसी औषधि है जो वास्तव में हमारी सारी बीमारियों को दूर करता है। और जब इसको हम लेते हैं तो मेरे और आपके जीवन को आशीष से भर देता है। निर्गमन उसका 32 अध्याय उसके 27 पद में कहता है, देख मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के सामने कोई काम कठिन नहीं है। जब हम उसके साथ चलते हैं, जब उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं, तब परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करता चला जाता है, ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, सूर्य का तेज और है, सूर्य का तेज और है, और यही है वास्तव में। और एक तारे से दूसरे तारे का तेज का अंतर है। चंद्रमा का तेज अलग है। परमेश्वर ने सब कुछ को सिस्टमैटिक ढंग से तैयार किया है, ताकि जब सूर्य चमके तो तेज चमके, चंद्रमा चमके तो उसकी चमक दिखाई दे अलग तरीके से। सूर्य की अलग है, चंद्रमा की अलग है, तारा की अलग है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, देख मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। सब कुछ को तो उसने बनाया है। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जिसको जो चाहता है वैसा बनाता है, और जिसको जैसा चाहा ऐसा उसने तैयार कर दिया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि हम इस बात का दावा करते हैं। कई कलीसियाएं शिक्षा देती है कि दवा लेना पाप है। कई कलीसियाएं कहती है, लेकिन ऐसा नहीं। बाइबल कहती है, जब भी तकलीफ हुई तो लोगों ने, उस जमाने में जड़ी बूटियां होती थी, उसका इस्तेमाल किया। इस चीज के लिए दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। ये निश्चित है, ये निश्चित है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दवाइयों को पहला स्थान देते हैं और दुआ को दूसरा स्थान देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। इसलिए कई लोगों ने, कई कलीसियाओं में ऐसा सुनने में आता है कि वो कहते हैं कि दवा लेना पाप है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अनेक विश्वासी जिन्होंने दवा न लेने का संकल्प किया है कि हम दवा नहीं लेंगे, बाद में अपराध बोध से भरकर तब पछताते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने बीमारों को के लिए कहा, चिकित्सालय के लिए कहा, हॉस्पिटल्स के लिए कहा, इस बात के लिए कहा, उचित ठहरा। मत्ती उसके 9 अध्याय उसके 12 पद में, नेक सामरी के ने डाकुओं के द्वारा जो घायल किया गया था, मनुष्य के घाव पर तेल व दाखरस लगाया और पट्टियां बांधी। इस बात को यीशु ने कहा। पुराने नियम में भी जब राजा बीमार हुआ तो उसके लिए उसके घाव पर पट्टी बांधी गई। ये होता है जब परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, दवा से दुआ महत्वपूर्ण है, दवा से बढ़कर। लेकिन दवा भी अपने आप में उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर कहता है कि हमें आगे बढ़ना। राजा आसा के जब बीमार हो गया, जब राजा आसा बीमार हुआ, उसके लिए भी कहा, केवल चिकित्सकों की ही शरण ली। उसने जाकर डॉक्टर्स की शरण ली और उसकी भूल थी, उसे अपने निदान पर पश्चाताप करना आवश्यक था। कई बार ये होता है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए संसार में भी दवाइयों की जरूरत है, क्योंकि आज साइंस बहुत आगे बढ़ गया है और उसके लिए हमें उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन प्रियो, जब हम परमेश्वर के चरणों में आए, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो ऑपरेशन करने से पहले
घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि इससे पहले कि वो ऑपरेशन करने के लिए अपने औजारों को उठाएं, वो प्रार्थना में लगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं ताकि ऑपरेशन ठीक हो। परमेश्वर उनको ऐसी शक्ति दे। अनेक विश्वासी स्त्री व पुरुष दवा नहीं लेते हैं। ये भी कोई जबरदस्ती नहीं है, यदि आप नहीं लेना चाहते तो नहीं लेना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता ये प्रशंसनीय विश्वास है, ऐसा विश्वास जो मजबूत विश्वास है। वो कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी, तेरे विश्वास ने तेरे लिए किया, किंतु इसे दूसरों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। दूसरों के ऊपर इसको हम थोप नहीं सकते। क्या आपको विश्वास है, क्या मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के सामने उसे अपने तक रखिए। आपका जो विश्वास है उस विश्वास को लेकर आप चले, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको चंगा करेगा, आपके जीवन पर और अधिक आशीष देता जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सबको अलग अलग तरीके से दहेज देता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।